गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर हुज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं, इसको अंडरटेक करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज कंसर्न कैन बी इन्फॉर्म अबाउट देम टू गेट देयर कंप्लीट कोऑपरेशन। सभी चाहते हैं कि कर्मचारियों को ये सूचित किया जाए कि सबका कंप्लीट सहयोग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हैव ए हायरार्की ऑफ देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। They are defined in the same hierarchical order. For example, a company wants to raise its sale 2000 करोड़। जो ये ऑब्जेक्टिव था, ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। सपोज मैनेजर ने 4 प्रोजेक्ट रखे हैं बेटा, 4 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सेल्स होनी चाहिए 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ और 200 करोड़। अब जो ये ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डिपार्टमेंट ने डिटरमाइन किया, वो क्या होगा आपका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, विल कम टू नाउ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इन द एंड all the employees of different department will be told about what is the accepted of them। वो सब क्या क्या चाहते हैं। फिर आता है बेटा जी developing premises। the basis of the planning कहता है कि are those factor assumptions which influence the possible result। different alternative होते हैं। before हम उसके लिए एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन सा अल्टरनेट फोरकास्ट किया जाए, अनुमान लगाया जाए। प्लानिंग के अंदर कहता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ द सक्सेस करने के लिए। अजम्पशंस प्रीमिसेस के अंदर प्लानिंग 2 तरह से ली जाती है, एक होती है इंटरनल प्रीमिसेस, एक होती है हमारी एक्सटर्नल। इंटरनल में कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन्स हैं। बाहर के प्रीमिसेस में क्या आते हैं, बाहरी यंत्र क्या हमें प्रभावित करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बिजनेस कम्पिटिटिव है, टेस्ट ऑफ कस्टमर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ टैक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी क्या करना चाहती है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, उसके पास अल्टरनेट फैक्टर्स होते हैं। अब वो अपने अल्टरनेट फैक्टर्स में से वो फैक्ट्री को रूरल एरिया में ओपन करती है। इन केस इंटरनल प्रीमिसेस कैन बी कैपिटल, रॉ मटेरियल आर अवेलेबल ऑफ द लेबर। एक्सटर्नल प्रीमिसेस में इंडस्ट्रीज पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है। मैनेजर्स क्या करेगा, शैल हैव टू द मेक फोरकास्ट ऑफ द ऑल द अजम्पशंस। इन सब चीज़ों का अनुमान लगाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, इट शैल बी हैव टू कंसीडर डैट नेसेसरी कैपिटल कितनी चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, विल भी क्या कहता है, जिसके अंदर कहते हैं बिकम अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। इट शैल आल्सो बी नेसेसरी टू फाइंड आउट द वेदर द गवर्नमेंट नॉट अपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सच ए फैक्ट्री। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट उसे मना कर देती है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको फैक्ट्री नहीं बनानी, तो वो क्या होगी, पॉलिसी उसके लिए बेकार हो जाएगी। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जनरली कहता है कि देयर इज ए नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेट मेथड ऑफ डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस होती है प्लानिंग की। अल्टरनेटिव कोर्स होता है डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। इट कैन बी कहता है कि मैनी वेज, लाइक क्या करना पड़ेगा, पहले बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो कंपनी क्या करती है, इंगेज करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, साइज बनाती है टीवी। इट कैन बी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टीवी सेट्स ऑफ द डिफरेंट साइज। फिर क्या करेगी, बाय एंटरिंग अदर एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, अदर और एरिया में प्रोडक्शन करवाएगी। फॉर एग्जांपल टीवी से कंपनी क्या करेगी, अलग अलग तरह से अपना डिफरेंट साइज़ के टीवी बना रही है, साथ में क्या प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती है, रेफ्रिजरेटर। तो बाय एंटरिंग इनटू द सम कोलैबोरेशन, इससे क्या हुआ, दूसरी फॉर्म का आना हो गया इसमें।
विद सम अदर स्टार्ट क्या कर देगी वो एक नया बिजनेस बाय टेकिंग ओवर सम अदर बिजनेस एंटरप्राइज, जिससे क्या होगा और बिजनेस एंटरप्राइज उसके अंदर टेक ओवर कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इवेल्युएटिंग का मतलब बच्चे होता है कंपैरिजन करना। अब हमारे सामने अल्टरनेटिव कोर्स है विच आर अप टू द एक्सेप्टेशंस ऑफ द मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, इंटेंसिव स्टडी करते हैं, उसके बारे में गहराई से हम अध्ययन करते हैं। इट विल बी सीन, हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव है जो कोर्स कैन बी हेल्प द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। देर इज़ ए हाउएवर वन प्रॉब्लम। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि वाई एनालिसिस देयर अल्टरनेटिव कोर्स, कि हम इस अल्टरनेट में से किसी एक कोर्स को चुनें। एवरी अल्टरनेटिव कोर्स हैज इट्स मेरिट एंड द डीमेरिट्स। जो आप अल्टरनेट चुन रहे हैं उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर अल्टरनेट आपने कोर्स कैन बी हाईली प्रॉफिटेबल है, आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, मोर कैपिटल लगाई, तो पीरियड कैसा होगा वहाँ पर लॉन्ग जिस्टेशन पीरियड। प्रॉफिट क्या होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा होगा। दूसरा अल्टरनेट क्या है कोर्स का कि आपने लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड आ गया इन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, क्या होगा कि वहाँ पर नॉट सफिशिएंट हुए। इस सिचुएशन में प्लानर क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, नए अल्टरनेट को चुनेगा और इन सबको मिक्सचर करके क्या बनाएगा एक डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर कहते हैं सिलेक्टिंग एंड द अल्टरनेटिव। आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं। अब अल्टरनेटिव में से क्या करते हैं, आप बेस्ट वन को अल्टरनेट को क्या करते हैं आप सिलेक्ट करते हैं। समटाइम्स एनालिसिस को आप यील्ड करते हैं, मोर देन वन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ आपके पास आ जाते हैं। आपको पता है कि मेरा फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है, हम उनमें से जस्टिफाई कर लेते हैं और एक को क्या कर लेते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मोर देन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। वन ऑफ द सच अल्टरनेटिव को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और दूसरे को क्या कर लेते हैं अदर इज कैप्ट इन द रिजर्व, और दूसरे को कैप्ट करके रख लेते हैं। इन केस फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं, यदि मान लीजिए हमें प्रूव हो जाता है कि वो रॉन्ग है एंड द फर्स्ट अल्टरनेटिव कोर्स को क्या करता है पाया आपने कि वो फेल हो जाएगा, इसी कारण से जो आपका रिजर्व रखा हुआ है वन कैन बी इमीडिएटली बी बॉट इनटू द ऑपरेशन एंड द फेलियर कैन बी अवॉइडेड। जिसको आपने रिजर्व करके रखा हुआ है उसको आगे लेकर आएंगे और दूसरे जो फेलियर है उसको क्या कर देंगे आप बाहर निकाल देंगे। इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। अब सब चीज़ें डिसाइड कर लिए, प्लान बना लिया, सब्सिडीज प्लान बना लिया, फिर क्या करेंगे हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब बेटा जी उसको लागू करेंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंट द प्लान सीक्वेंस है, डिफरेंट अल्टरनेटिव हैं, आप उन डिफरेंट अल्टरनेटिव में से उनको डिसाइड करेंगे। इन अदर वर्ड्स डिसाइडेड एज हु विल बी द पर्टिकुलर जॉब, हमने एक पर्टिकुलर जॉब पर क्या काम करना है डिसाइड कर लेंगे एंड द एट ए बटन, और किस समय हमने पूरा करना है। फॉलोअप एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर डज नॉट विच द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। आपने जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन किया है जरूरी नहीं कि उसका एंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे फॉर फ्यूचर। फ्यूचर कैसा होता है बाबू हमारा अनसर्टेन। इट इज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें एक कांस्टेंट रिव्यू करना पड़ता है प्लान को, कि जो इंश्योर करता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो अनसर्टेन है वो हमें सक्सेस करेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम इसे चेंजिंग करना चाहते हैं, अजम्पशंस लेके आते हैं, प्लान्स को क्या करते हैं जो बेस्ड होता है दे शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, प्लान को हम चेंज करना चाहते हैं। इन दिस वे वी कैन से डैट द कि प्लानिंग क्या है एक कॉन्टीन्यूसली मूविंग प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली एक क्या है एक प्रोसेस है। तो यहाँ तक का बेटा जी हमारा टॉपिक खत्म हुआ प्लानिंग प्रोसेस।